दोस्तों नमस्कार। हमने कल बात करी थी मित्र पर। मित्र किस प्रकार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हमारी जिंदगी में मित्र क्यों आवश्यक है और उसके साथ हमारा व्यवहार किस प्रकार होना चाहिए। मित्रता आपस में वैचारिक समन्वय, सहयोग, त्याग से ही बनी रहती है। बहुत सी जगह हमको उसकी विचार सुनना पड़ता है, बताना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो हमेशा जिंदगी में अच्छे दोस्त बनाने चाहिए जो आपकी बात को समझ सके, पहचान सके। अच्छे दोस्तों के साथ आज हम बात करने वाले हैं कुछ खराब और मतलबी दोस्त। ये सामान्य तौर पर 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये जो एक टीन एज है, टीन एज, उसमें थोड़ी सी ज्यादा तकलीफ देते हैं क्योंकि उन्हें मित्र चाहे अच्छा हो या खराब हो, उन्हें मित्र के अलावा कोई नजर नहीं आता। अगर दोस्त ने कह दिया है कि ये काम करना है तो वो करेगा, बच्चा करेगा। जबकि उसके जिंदगी में सबसे ज्यादा हितैषी माँ बाप है। अगर माँ बाप ने भी कह दिया, माता पिता ने कह दिया, किसी ने भी कह दिया जो उसका भला चाहता, लेकिन उनकी बात नहीं सुनता, वो किसकी बात सुनेगा? मित्र की। मेरे मित्र ने साइंस बायोलॉजी ले ली, मैं भी लूंगा, चाहे उसको कुछ पढ़ना नहीं आता हो। मैथ्स ले ली, मैथ्स लूंगा, कॉमर्स ले ली, कॉमर्स लूंगा। वो ये नहीं सोचता है कि मैं क्या चीज लूंगा और मेरा आगे क्या भविष्य होगा। सिर्फ मित्रता के कारण से मारा दोस्त बटे जा रही, मैं भी बटी जाऊं। उस स्कूल में जा रहा, मेरे को भी जाना। कहीं और जा रहा, मेरे को वहां जाना। इंग्लिश मीडियम में जाना तो मैं भी जाऊंगा, मेरा दोस्त जा रहा, भले अपनी स्थिति हो या नहीं हो। लेकिन हमको इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए मित्र हमेशा ऐसे बनाने चाहिए जो हमारा उचित मार्गदर्शन समय समय पर करते रहे। जो कुछ खराब दोस्त है, खराब से अभिप्राय जिनमें कुछ अलग टाइप के गुण होते हैं, अलग टाइप के, सामान्य सबको मिलते हैं अलग टाइप के गुण। ये लोग आलसी होते हैं। ये क्या करते हैं कि टालम टोल की नीति रखते हैं। आज ओ कल कर ले, बाद में कर ले। इनका क्या काम में मन नहीं लगता है। इनकी नीतियां क्या टालम टोल की होती है। खुद न तो काम करते हैं, न अपने साथियों को करने देते हैं। ऐसे लोग होमवर्क के चोर होते हैं। वो गृह कार्य नहीं करते हैं, और जो करता है उसको भी डिस्टर्ब करते, बार बार उसको छेड़छाड़ करते हैं ताकि वो भी काम नहीं करे। ऐसे लोग सपने बहुत देखते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन क्योंकि आलसी है, सोने में ज्यादा विश्वास करते हैं, पढ़ने में कम करते हैं, तो वो मेहनत नहीं कर सकते। और मेहनत नहीं कर कम करने के पीछे फिर क्या होता है? बहाने बनाते हैं, बहाने पा जाते हैं, कोई ना कोई एक नया बहाना बनाकर। ये आलसी लोगों का काम है। जो ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए, हमारी जिंदगी में नहीं रखना चाहिए। उनसे हमारा कभी भला नहीं होगा। हमको आलसी दोस्त बिल्कुल जिंदगी में त्याग देने चाहिए। ऐसे दोस्त भी नहीं रखने चाहिए जिसमें डर नहीं हो। आदमी में कुछ भय भी होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। जो लोग असंवैधानिक, गलत काम, अनैतिक काम करने वाले व्यक्ति, जिसमें भय नहीं होता, वो कुछ भी कर देते, तो ऐसे लोगों के साथ रहने से आप गलत संगत में जाएंगे, उल्टा सुल्टा काम करना सीख जाएंगे, चोरी चकारी सीख जाएंगे, गलत जगह उठ बैठ हो जाएगी, गलत संगत हो जाएगी। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो डरता नहीं है, वो हमारे लिए मित्रता के योग्य नहीं है। हमको बिल्कुल उनसे दोस्ती तुरंत त्यागनी चाहिए। ऐसे लोगों से भी सावधान रहना चाहिए जिनको गुस्सा बहुत करता है,
जिनको गुस्सा बहुत आता है, वो क्रोध में क्या करते हैं उनको पता नहीं चलता है, क्या गलत है क्या सही है, और उनको दिमाग, अपनी भाषा में बोलते हैं, दिमाग ठिकाने नहीं रहता है। वो जहां भी जाते हैं तहस नहस कर देते हैं, हर काम को बिगाड़ देते हैं, बिना सोचे समझे हर कुछ बोल देते हैं, गुस्सा करते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, दांत धूम मचा देते हैं। तो ऐसे लोगों को भी हमारे दोस्ती से त्याग देना चाहिए, जिसको गुस्सा ज्यादा आता है। फिर मारने पीटने वाले, बहुत लोगों को शौक है, गैंग बना लेते हो, ये मेरी गैंग का, ये मेरी गैंग का, फिर गैंग बना करके एक दूसरे को मारते कूटते हैं, छोटे बच्चे को बड़े बच्चे को। तो इस प्रकार के जो मारने पीटने तोड़ फोड़ करने वाले व्यक्ति है, उनकी संगत भी अच्छी नहीं है, इनका दिमाग भी स्थिर नहीं रहता। इसलिए ऐसे दोस्त को तुरंत त्याग देना चाहिए। एक जो आपकी उन्नति पे झलते हैं, आपने, आपके अच्छे नंबर आ गए, आपने कुछ अच्छा काम कर लिया, तो आपके रहन सहन, पैसा, कार या और भी कोई कारण है जिसके कारण से आप थोड़ा श्रेष्ठ दिखते हैं, उनको जलन होती है, उनको तकलीफ होती है कि ये आदमी, मेरा दोस्त मेरे से आगे कैसे बढ़ गया, ऐसा क्या करता है। और उनको जलन इस बात की नहीं कि वो पीछे क्यों रहे, जलन इस बात की ये आगे कैसे बढ़ गया, इसको पीछे कैसे करे, उठा के कैसे पटके, इसको नीचे कैसे करे। वो दूसरों को सुखी नहीं देख सकते, वो हमेशा देखते हैं कि ये आदमी, मैं पीड़ित हूं, ये भी पीड़ित रहना चाहिए। तो ऐसे लोगों का साथ भी हमको त्याग देना चाहिए। जो लोग नशा करते हैं, गलत काम करते हैं, गलत राह पर जाते हैं, चालाकी करते हैं, बदमाशी करते हैं और अपने मित्र की कमजोरी का फायदा उठाते हैं, ऐसे मित्र को तुरंत त्यागना चाहिए, क्योंकि वो किसी के सगे नहीं होंगे, बिल्कुल उनके खून में होगा धोखा देना, वो धोखा दिए बिना कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें मित्रता के समय कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए और गलत संगत में नहीं जाकर के हमको अच्छे मित्र बनाने चाहिए। आजकल एक और परिपाटी चल रही है, गलत संगत के कारण बच्चे सिगरेट वगैरह पी लेते हैं, मना करते तो ओ एक फूंक खा चले, कहीं फर्क पड़ जाए, लेकिन वो धीरे धीरे गलत संगत उसको जिंदगी पर तकलीफ देती है। ऐसे लोगों से पूरा सावधानी रखनी चाहिए। इस तरह के लोग जिनमें ये गुण पाए जाते हैं, वो आपकी दोस्ती को कब तक करेंगे, जब तक आपके पास जेब में पैसा है, नाश्ता वास्ता कराते रहोगे तब तक वो आपके साथ रहेंगे। जो ही पैसा खत्म हुआ और उनकी दोस्ती खत्म हो जाएगी। आपकी कामयाबी से चिढ़ते रहेंगे, आप में उन्नति हुई, आपकी में कुछ अच्छा बड़ा, आपने पढ़ाई करी, जिंदगी बनने लगी, वो चिढ़ना चालू हो जाएंगे आपसे, वो 100% चिढ़ेंगे। आपको कोई तकलीफ आ गई, कठिनाई में आप उलझ गए, आप उस मित्र को फोन करोगे तो या तो फोन ही नहीं उठाएगा, उठा भी लिया तो कोई ना कोई बहाना बनाएगा। अपनी कठिनाई में इस तरह के लोग कभी काम नहीं आते। इसके अलावा वो आपको हमेशा सदैव नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, कोई ना कोई कारण ढूंढ के आपकी इंसल्ट करेंगे और आपको नीचा दिखाएंगे। उनको इज्जत बिगाड़ने में बड़ा मजा आता है। आप उनको अपना कोई सीक्रेट बता दोगे तो उस सीक्रेट को वो सब जगह कहते फिरेंगे, ओ वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, और आपकी सीक्रेसी को खत्म कर देते हैं। आपकी छवि बिगाड़ने में उनका योगदान रहता है। ऐसे लोगों में अपने मन पर काबू नहीं रहता है। इसलिए मेरा आग्रह है, हमेशा ऐसे मित्र बनाए जो जिंदगी में हमेशा आपका पूर्ण रूप से, पूर्ण मनोयोग से, चाहे छोटी तकलीफ हो, बड़ी तकलीफ हो या तकलीफ नहीं भी हो, वो आपके लिए तैयार रहे। ऐसे मित्रों को जिंदगी में बनाएं। मित्र का मित्र भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बहुत सी बार एक दूसरे के सहयोग करते हैं, किसी को ब्लड की जरूरत हो जाती है, मित्रता है तो वो फटाफट कोई भी काम हो जाता है। बहुत से कार्यक्रमों में अपने मित्र का मित्र, बहुत सारे मित्र आ जाते हैं और नाच गाना करते हैं, डांस करते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं। एंजॉय करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में, मर्यादा में, और
उस मर्यादा को ध्यान रखते हुए हमको बड़ों का सम्मान करते हुए पूरा अच्छा काम करना चाहिए, जिंदगी बनानी चाहिए और अपना और सबका विकास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।